बिग बॉस एविक्शन हो गया है और ऐसे शख्स का नाम सामने आया है जिसे हम भी चाहते थे कि वो अंत तक रहे। रोहन मेहरा है मेरे साथ। Hello. क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? कमी एक्चुअली वोटों में रह गई। फिर भी बहुत ज़्यादा वोटिंग यार, हम तो देख ही रहे थे, ऑडियंस बहुत प्यार कर रहे थे। फिर कमी तो फिर वोटों में रह गई ना। मैं तो पूरे 105 दिन तक आया, मतलब 102 दिन तक आया, 15th वीक तक आया, तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से शायद बाकियों को ज़्यादा फैन सपोर्ट मिला। अच्छा ये बताए कैसा रहा एक्सपीरियंस एनीवे? ये एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है वो शब्दों में बयां भी नहीं हो सकता। और 102 दिन की जो जर्नी थी मेरी, वो एक्चुअली 102 दिन लग जाएंगे बताने में, क्योंकि हर एक दिन की एक अलग स्टोरी है। और आई थिंक उस पर आराम से कोई इंसान बुक भी लिख सकता है। मैं तो इतना नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आई एम श्योर कि बुक लिखनी चाहिए। बहुत ही टफ एक्सपीरियंस है। जब लाइंस बंद हो जाती है उसके बाद आपको अंदर ही रहना पड़ता है, और बिल्कुल भी नहीं स्क्रिप्टेड ये शो, बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। और पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है, अभी सवाल भी पूछ रहे लोग, लेकिन 1% भी नहीं। और पूरा पेशेंस, मत कभी जो होता है ना, पूरा हाथ डाल के निकालते पेशेंस का, इतना पेशेंस। क्योंकि देखो अगर टास्क शुरू हो रहा है ना, वो 4-5 बजे शुरू होगा, तो सुबह से आप उठे हो और आप नहाए भी नहीं हो, जल्दी से ब्लाइंड्स बंद हो जाएगी, फिर आपको अंदर बातें करनी है, सो भी नहीं सकते हो, और कितनी बातें कर लोगे आप। और उसके बाद 4 बजे जब आप थक गए हो, सो तो सकते नहीं हो, सुबह 8 बजे से उठ के फिर आपको ब्लाइंड्स खोल देंगे, टास्क शुरू करने लगा देंगे। तो पेशेंस लेवल का खेल है मेन, और मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंटली इंसान को ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा पेशेंस टेस्ट करते हैं, तो हमने भी देखा आपको, हम जैसे जानते थे रोहन को, यहाँ अंदर हमने देखा रोहन का एंग्री यंग मैन वाला लुक जब ओम स्वामी के साथ आपका जो भी इंसिडेंट हुआ। क्या कहना चाहेंगे? इवन ओम स्वामी जी के साथ भी, और प्रियंका के साथ भी, और इवन 2-3 और लोगों के साथ भी हुआ। और एक्चुअली वो मेरे ख्याल से गलत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली आप हो जैसे, तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो हम नॉर्मल बात करेंगे, लेकिन कोई ओम स्वामी जैसे इंसान आ जाए या प्रियंका जैसे इंसान आ जाए, तो ऑब्वियसली अगर वो आप पे चिल्ला रहे हैं या बकवास करता जा रहा है, तो उससे आप स्टैंड लेना कहेंगे, उससे आप चिल्लाना नहीं कहेंगे, उससे आप ये नहीं कहेंगे कि एंग्री यंग मैन। आप कह सकते हो, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को भी कहते थे, तो मुझे अच्छा लग रहा है एक्चुअली। लेकिन वो आप स्टैंड लेना, हम बिग बॉस में कहते थे, उस चीज़ को स्टैंड ले रहे हैं इंसान, और वही स्टैंड लेते लेते मैं 15th वीक तक पहुँचा। और मुझे अच्छा लगा कि, और स्टार्टिंग में तो सलमान सर ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि पूरी सेलिब्रिटीज़ की टीम है, उसमें से आप स्टैंड ले रहे हो, उससे आगे आप निकल के अलग से आ रहे हो, तो अच्छा लगा था। स्वामी उनसे हाथ उठाना, मतलब ये तो रोहन को हमने जैसे देखा है एज नक्श, ठीक है ना, फिर रोहन को जानते हैं, तो किसी पर हाथ उठाना, इतना क्यों गुस्सा आया? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इंसान जो था ना, उसके साथ आप 24 दिन रहकर दिखा दो पहले तो, और आपको सिर्फ 45 डेज़ दिखते थे आप लोगों को, 45 मिनट्स सॉरी दिखते हैं आपको, 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स में आपको जो दिख रहा है, आप मैंने बाहर आके देख लो, सब लोग स्वामी ओम को मारना चाह रहे हैं, सब करना चाह रहे हैं। तो 45 मिनट्स में अगर ये हाल है, तो आप सोचो 80-90 दिन, और उसमें 24 घंटे, रात रात को भी वो दरवाजे खोल के जाता था, कभी कुछ छुपा रहा है, कभी खाना खा रहा है, उसकी हरकतें 24 घंटे चालू थी। तो उस हिसाब से अगर हाथ उठाना नहीं, लेकिन अगर एक उसने इग्लू टास्क में, एक जो 2 दिन पहले मैं पूरी मेहनत से टास्क कर रहा था, पूरे उसके सामने, इग्लू के सामने खड़ा था, तो एकदम से वो मेरे जब फाइनल लैप थी उसमें एकदम से वो मेरे आगे आ गया, और उसकी वजह से मुझे चोट लगी, मैं गिरा, मेरे हाथ पे चोट आई। तो वो सब चीज़ें, गुस्सा थी, मैंने कंट्रोल किया। फिर अगले दिन फिर से उसने कुछ ना कुछ बोला, उससे पहले भी 2-4 दिन से कुछ ना कुछ बोल रहा था, 24 घंटे बोलता जा रहा था, कुछ ना कुछ इंस्टिगेट कर रहा था। तो फिर जब वो फ्लावर बेड वाला जो टास्क था, जिसमें कैप्टनसी में तीसरी बारी कैप्टन बनता और इतिहास बनता बिग बॉस के शो का, उसके अंदर मैं बहुत क्लोज था जीतने के, लेकिन मुझे पता था कि अगर, और मनवीर और मैं दोनों ही बहुत मतलब कि उसमें थे कि कौन एंड मोमेंट पे निकालना था। तो मेरे को था अगर मैं नहीं निकालूंगा तो ये बंदा तो निकाल के ख़राब करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी आदत थी। और फिर बिग बॉस तो ये हमेशा की तरह बोल देंगे कि अब संचालक को अब बताओ किसके ज़्यादा किसके कम है। वो तो नहीं देखेंगे कि चीटिंग हुई है, वो बीच में से निकली है, वो बेसिकली वो संचालक पे छोड़ देते हैं। तो उस हिसाब से मुझे करना पड़ा, वो लेके भागा, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गई, फिर मनवीर इधर था, फिर मतलब चीज़ें हौच पौच हो गई। और एंड मोमेंट पे जो होता है ना कि एकदम पेशेंस से करना होता है, वो नहीं हो पाया। और उसके बाद वो बंदा तो उसके बाद भी चालू था, गौरव जी उससे भिड़ गए मेरे लिए, बानी भिड़ गई मेरे लिए। तो जब ये सब लोग भी भिड़ रहे थे तो मुझे लगा यार ये लोग मेरे लिए खड़े हो रहे हैं। और इतना गुस्सा बढ़ चुका था ना बहुत दिनों से, जब वो इतना मेरे पेरेंट्स को बोल रहा था, फैमिली को बोल रहा था, मैंने बहुत कंट्रोल किया, कभी गाली नहीं निकाली, कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई हाथ नहीं उठाया उस पर। और एक गुस्से में एक थोड़ा सा होता है ना कि जैसे एक पुश था कि यार मतलब तो क्या प्रॉब्लम है तेरी, वैसा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं जो बाहर भी ऐसा ही इंसान हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है तो मैं अपनी लिमिट्स ऑटोमेटिकली मेरी कुछ है, जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है वैसे, तो मेरी कभी गाली वैसी निकलती नहीं, वैसी चीज़ें निकलती नहीं है मुँह से। तो वैसे ही अगर मैं किसी को मारना भी चाहता ना तो इतना ही धक्का ही निकलता कि वो उसको ज़्यादा लग ना जाए।
तो वही था, एक्शन का रिएक्शन हुआ और आई थिंक लोगों ने मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं। सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हें तो और मारना चाहिए था। तो आई थिंक आप लोगों को घर में होना चाहिए था अगर आपको लग रहा है कि मैंने हाथ उठाया, लेकिन आई थिंक वो पूरा जस्टिफाइड था और बाहर उसको बहुत पड़ी भी है, मैंने सुना न्यूज़ चैनल में। तो उस अब लग रहा है कि और मारना चाहिए था, और नॉमिनेट तो हो ही रहा था मैं, तो अच्छे से मारता मार दिया नहीं, मैं अच्छे से मार दिया होता। अच्छा, लोपा काफ़ी सैड थी आपके एविक्शन पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? होगी, एक मॉक एविक्शन भी हुई थी जिसके अंदर हमने ड्रामा किया था कि लोपा मैं जा रहा हूँ, बैग वैग लेकर आए थे कि कन्वेंशन रूम से आया, तो तब भी रोने लग गई थी। तब भी मुझे लगा था कि मुझसे झूठ बोला ही नहीं गया कि नहीं मैं तब गया नहीं था, लेकिन टॉप 5 थे हम लोग, तो पता था कि कोई ना कोई तो जाएगा ही, अब जीतना एक ही नहीं है। तो ये भी पता था कि अगर मैं जाऊँगा तो वो रोने वाली है, और मैं उसको प्रिपेयर कर रहा था बहुत दिनों से कि चलो सामान पैक करते हैं और मैं तो जाने वाला हूँ टाइप बोल के, क्योंकि लग रहा था कि जैसे होता है ना कि कोई भी जा सकता है, 50-50 है, 2 ही लोग हैं। प्रिपेयर्ड ऑब्वियसली, स्टेज पे आप प्रिपेयर नहीं हुए तो कब हो गया यार, मतलब अचीव कर लिया काफ़ी कुछ। मतलब 15 वीक में आगे, उससे आगे तो क्या एक ही नहीं जीतना है, आप कोई 4th डे जाएगा, कोई 3rd डे जाएगा, कोई 2nd डे जाएगा, कोई 1st डे जाएगा। अगर पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर टॉप 5 में वोटिंग होती तो शायद मैं 2nd नंबर पे जाता, लेकिन क्योंकि बानी और मेरे में पहले ही वोटिंग हो गई तो मैं पहले निकल गया। लेकिन आई थिंक 15th वीक में आना ही बहुत बड़ी बात है, मैं खुश हूँ। अच्छा, जो लास्ट टास्क था, मैं खुश हूँ बानी की तरह। लास्ट जो टास्क था आपका रूम वाला, जहाँ आपको एक एक करके बाहर आना बोला गया कि बचपना है और क्या क्या बोला गया कि सोची समझी चाल थी, पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आप क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, तो उसमें बानी के साथ थोड़ा सा ये भिड़ गए थे आप, उसे लेकर कुछ कहना चाहेंगे? यू थिंक बानी डिजर्व्स दैट पोजीशन? अभी भी यही कहता हूँ, और जितने भी घर में लोग थे, चाहे कोई भी हो, और इवन कि जब मैं बाहर निकला हूँ, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि वो डिज़र्व करती है। वो अलग ही ट्रैक पे जा रही है। टास्क किस बेसिस पे हम बिग बॉस में किसी को जज करेंगे? टास्क, परफॉर्मेंस, कोई स्टैंड ले रहा है, उसने कुछ नहीं किया। वो सेल्फिश उसका वो होता है, वो अपना खाना खाती थी और मतलब वो सिर्फ जिमिंग जाती थी और मतलब वो सब करती थी और ऐसे टैटूज दिखाती थी और यही करती थी। तो हमें लगा शायद ये अब यही लोग, क्योंकि जब भी करण जौहर आ रहे हैं, सोनाक्षी सिन्हा जी आ रहे हैं, सब लोग उसी को प्रेज़ करें, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या, हम लोग इतना वो कर रहे हैं, हमें कोई प्रेज़ नहीं कर रहा। तो ये दिमाग में टैटू वाली बात आपको अच्छी लगी, तो क्योंकि एक्चुअली चलो अच्छा है कि मतलब कुछ, क्योंकि मतलब वही बात है कि क्योंकि जो भी जैसे कि रवि किशन जी है, तो उन्होंने यही कहा था कि पानी आप बहुत अच्छे कर रहे हो, आप ना सबको एक इंस्पिरेशन दे रहे हो, आप जैसे वेट्स उठाते हो। तो यार हमने कहा यार इसमें हमारी क्या गलती है कि मतलब अगर फिर तो वो विनर ही है ना इंसान, अगर वो मतलब स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और वो लोग उसको पसंद करें। क्योंकि हमें कोई कुछ ऐसे खास क्वालिटी दिखी नहीं। वो बर्ड से बातें करती थी, दोस्ती भी दिखाई, उसने वापस सपोर्ट नहीं दिया। गौरव जी ने दोस्त दिया, उसको कन्वीनियंस वाली दोस्ती कह दिया गया, तो उसको जो भी उसके पास जा रहा था वो इविक्ट ही हो रहा था। तो बेसिकली जेसन भी गया, साहिल भी गया, गौरव जी गए, जो उसके जिसने दोस्त बनाए सब गए। अभी शायद कौन बचा है? शायद लोपा जीत जाए, क्योंकि वो थोड़ा दूर है उससे। अच्छा, आप बिग बॉस के घर में गए, महेश्वरी हाउस की कोई खबर है? नक्श का कुछ? महेश्वरी हाउस अभी मुझे कांची से पता चला कि वो टूट चुका है और उसकी जगह कोई और ही घर बन गया है। तो कोई बात नहीं, अब मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। नए नक्श को कुछ देखा आपने क्या? कुछ नहीं, मुझे ये पता चला, मुझे क्योंकि कांची से मेरी बात हुई तो कांची ने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है, हिना दी भी नहीं है और नया घर भी बन गया, वो शो का हिस्सा, और वो बहुत अच्छा शो चल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कांची के लिए और शो के लिए भी, क्योंकि इस शो ने मुझे बहुत बनाया था। उसी की वजह से शायद मुझे बिग बॉस के लिए भी ऑफ़र आई थी, क्योंकि इतना नाम उससे हो गया था। तो मैं बहुत खुश हूँ शो के लिए। और क्या, अच्छा, कांची को कितना मिस किया? सच सच बताएं, बिकॉज उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, लेट मी टेल यू। आपने उसको देखा? उसने बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे पता है। लेकिन आपने क्या उसको देखा मुझे मिस करते हुए? शेयर ना, तो आप 24 आवर्स नहीं देख सकते। मैं उसके 24 घंटे में से कम उसका 1000 बार उसका नाम लेता हूँ। आपको वो नहीं देखा आपने लाइव फीड में? तो ये पूछने वाली बात ही नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। मतलब मैं तो दिख रहा हूँ उसका नाम लेते हुए, फिर भी आप सवाल पूछ रहे हो। मैं तो बहुत मिस किया उसका, जो एक उसने मुझे गिफ्ट की थी फ़ोटोज़, सुबह उठते ही देखता था, सारा टाइम रखी रहती थी, उससे बातें करता था फ़ोटोज़ से, और इससे ज़्यादा क्या करूँ। तो बहुत मिस किया। और जब मैं सुबह पहुँचा तो हिना दी और कांची दोनों ने ही घर पूरा सजाया हुआ था और बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ मिला मुझे। अच्छा, लास्टली कुछ फैंस को कहना चाहेंगे कि बिग बॉस सफ़र को लेकर कि अब कहाँ क्या मोड़ लेगी रोहन की ज़िंदगी? बहुत पेशेंस सीखा है, बहुत मैच्योरिटी लेवल भी बहुत बढ़ चुका है। अब मैं कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब बिग बॉस के घर में मतलब पूरे 15th वीक तक पहुँचना बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और आई थिंक ये लाइफ टाइम एक क्या कहते हैं एक्सपीरियंस बहुत लोगों को नहीं मिलता, लेकिन जिसको मिल जाए उसको पूरी वैल्यू समझ में आती है।
और मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया इस शो के अंदर, और जीत हार तो लगी रहती है। टॉप 5 में होना भी बहुत बड़ी बात है। फिनाले वीक में बहुत मज़ा आया मुझे। एक नाम कौन जीतेगा? मैं चाहता हूँ कि लोपा मुद्रा जीते, लेकिन सब डिज़र्विंग थे, 5 शो डिज़र्विंग थे। ऐसे शाहरुख खान जी ने भी बोला था, सलमान सर ने भी, तो 5 शो डिज़र्विंग थे, लेकिन लोपा मुद्रा जीतनी चाहिए। थैंक यू।